तो राजभवन पहुंचे विधि मंत्री राधाकृष्णन किशोर। राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपी बजट की कॉपी। दोपहर 12 बजे पेश होगा झारखंड का बजट। बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार को वित्त मंत्री राधाकृष्णन ने बजट की कॉपी सौंपी है। राजभवन पहुंचे राधाकृष्णन। अब 12 बजे विधानसभा के पटल पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ विधानसभा परिसर से बने हुए हैं। राकेश, अब कुछ ही समय शेष रह गया है सदन की कार्यवाही शुरू होने में और सबकी निगाह है झारखंड के हेमंत सरकार 2.0 के बजट पर है कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास है लोगों के लिए। तो फिलहाल क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, साझा कीजिए। बिल्कुल निशु, देखिए वो उस पल का इंतजार हो रहा है कि सदन के पटल पर वित्त मंत्री के तौर पर राधाकृष्ण किशोर जब राज्य सरकार का हुआ बजट रखेंगे तो वो बजट कैसा होगा। और बजट को लेकर कई तरह की संभावनाएं भी अभी तलाशी जा रही है, संभावनाएं भी बताई जा रही है। सरकार के कई मंत्रियों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए संतुलित बजट होगा, चौंकाने वाला बजट होगा और आप आम आवाम को ध्यान में केंद्रित करते हुए राज्य सरकार का यह बजट होगा जिसमें विकास भी होगा और सामाजिक सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्री के तौर पर राधाकृष्ण किशोर जब सदन की पटल पर बजट रखेंगे तो वो बजट किस तरीके का होगा। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस बार का जो बजट होगा, पिछले बार का जो बजट था आकार उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। देखिए वित्त मंत्री जो है वो घुस चुके हैं। हम तस्वीर दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन हमारे सहयोगी जो है वो आपको तस्वीर दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। देखिए वित्त मंत्री का कारकेट, उनकी गाड़ी जो है वो विधानसभा परिसर में घुस चुकी है और सीधे अब यहाँ से वो जो है आपको बजट का जो आप कह सकते हैं कि उनके हाथ में जो ब्रीफकेस होता है जिसको बजट का पिटारा कहते हैं तो वो कैसा होगा। और पूरी तरीके से देखिए लुक वाइज भी बदले हुए हैं, सर पर पगड़ी है और संथाली जैकेट के साथ देखिए पहुंचे हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। सर एक बार दिखा दिया जाए सर। और देखिए आमतौर पर ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचने की परंपरा रही है, लेकिन वित्त मंत्री के हाथ में आप संथाली थैला देख रही होंगी, तो ये एक नयापन इस बार देखने को मिला है। अब वित्त मंत्री के हाथ में जो पिटारा कह लीजिए, जो थैली कह लीजिए, ब्रेकफास्ट कह लीजिए, तो उसमें क्या कुछ है वो कुछ घंटों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल मीडिया की कैमरे वित्त मंत्री को फोकस करते हुए और हम भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं और लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री देखिए संथाली जो होता है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा रंग रूप भी आज उनका जो है वो बदला हुआ है। तो अंदर की तरफ जाते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, और ये परंपरा रही है, हालांकि थोड़ा अफरा तफरी का माहौल भी है क्योंकि पत्रकारों की भीड़ है। पीछे चलिए पीछे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट सुनिए ना सर। बजट होगा देखिए, खूब बढ़िया होगा, आप देखेंगे खूब अच्छा बजट होगा। ऐसा करिए कि बजट जब हम पेश कर देंगे तो आप लोग के साथ बैठना ही है, जो पूछिएगा उसका उत्तर। चलिए फिलहाल अंदर जाते हुए और ये कहा कि देखिए ऐतिहासिक बजट होगा और बजट के बाद पत्रकारों से वो रूबरू भी होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। अब हुआ बजट दिखाते हुए 2025-26 के लिए राज्य सरकार का यह हुआ बजट। जैसे ही बजट का उपस्थापन हो जाएगा तो सारी बातें आप सबों को पता चल जाएगी। तो अंदर जा चुके हैं निशु, हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को विधानसभा परिसर से दिखाने की कोशिश कर रहे थे जी कि अबुआ सरकार का अबुआ बजट लेकर राज्य के जो वित्त मंत्री हैं
राधा कृष्ण किशोर वो विधानसभा प्रवेश कर चुके हैं और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, बड़ी संख्या अब में कुछ ही क्षण में मीडिया के सबका लोग भी इंतजार खत्म होगा। अब कुछ ही क्षण में सदन की कार्यवाही शुरू होगी और बजट को पटल पर रखा जाएगा। सबके इंतजार अब खत्म होगा, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है राकेश की निगाहें तो सबकी है, चाहे आम जनता हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, विधायक हो, आम से लेकर खास तक इस बजट पर सबकी निगाहें हैं। अगर देख लिया जाए फिलहाल इस बजट में तो महिलाओं को लेकर के बड़ा फोकस किया गया है, क्या युवाओं को भी फोकस किया गया है? भविष्य है हमारे युवा। बिल्कुल, देखिए सबको ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। दीपक दा है, दीपक बिरुआ है। दीपक दा, क्या उम्मीद करें कि बजट होगा? हालांकि 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन फिर भी संभावना क्या है? संभावना यही है कि बहुत संतुलित बजट होगा। आम जनों को ध्यान केंद्रित करते हुए ये बजट को लाया जा रहा है और ये 5 साल का उसमें झलकियां दिखेगा। दीपक दा, आपके दिखेगा सबसे ज्यादा फोकस किस पे दिखेगा? देखिए इसमें किसानों पर भी होगा और शिक्षा पर भी होगा, बहुत सारे चीजों पर होगा। आप लोग देखिए संतुलित होगा। चलिए, दीपक दा, आपके विभाग से सबसे ज्यादा उम्मीद है सरकार को राजस्व को लेकर? इस राजस्व पर भी विशेष फोकस है। हम लोग मैन पावर और ये सब चीजों को भी बढ़ाते हुए रेवेन्यू जनरेट करने और उसको मतलब कि संग्रहित करने पर भी विशेष ध्यान। सम्मान योजना के लिए प्रावधान होली के पहले चलिए, तो दीपक बिरुआ को आप सुन रही थी निशु, वो कह रहे थे संतुलित बजट होगा, सबका ख्याल रखा गया है इस बजट में। और जहां तक उनके विभाग की बात है, क्योंकि भू राजस्व विभाग उनके पास है, तो उस विभाग से राज्य सरकार को बेहद उम्मीदें हैं कि उनको लगता है कि राजस्व का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो यही विभाग है, लिहाजा उस विभाग को लेकर सबसे ज्यादा फोकस है। शिल्पी नेहा तिर्की पहुंच चुकी है, हम उनसे भी जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मीडिया जरूर हो रही है बात। आज हमारे हेमंत 2.0 का पहला बजट का प्रस्तुति है और ये जो बजट हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं ये झारखंड की जनता की बजट है, झारखंड के आम जनता की बजट है ये, और आदिवासी, मूलवासी और तमाम वर्गों को लेके इस बजट को बनाया गया। आपके विभाग से कितने उम्मीद है? बजट की राशि बढ़ेगी, संतुलित रहेगी? नहीं, मैं अभी उसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगी, मुझे तो मालूम है, मगर आइडियली जब तक वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है शिल्पी जी? देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही हमेशा से योजनाओं को लाया है, तो इस बार भी आप उस प्रारूप को देख पाएंगे। मैडम, महिला सम्मान को लेकर लोगों को तो अब शायद तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रावधान किया जा रहा है। बिल्कुल प्रावधान किया जा रहा है इस बजट में, इस मुख्य बजट में, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की समस्या आगे आनी चाहिए। कृषि विभाग के जिस रोड मैप को आपने सामने देखिएगा मैम, क्या बजट में उस रोड मैप में कहीं कोई राशि में कटौती आपको लग रही है? ऐसा कुछ नहीं, कटौती नहीं लग रही है, मुझे कोई कटौती नहीं लग रही है। मैम, इधर भी थोड़ा तरह से बजट पेश होगा, उसमें और सारी चीजें क्लियर हम लोगों को दिखाई देगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि कोई कटौती होगा, विशेष रूप से कृषि जैसे मंत्रालय को, जिसका एक बहुत अहम भूमिका है इस राज्य में। ओवरऑल बजट को किस रूप में देखते हैं जो आने वाला है? एक उम्मीद लोगों से क्या कहेंगे आपकी सरकार हेमंत 2.0 बजट का? हर एक वर्ग की जो भी आवश्यकताएं हैं, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये बजट रहेगा। तो देखिए निशु, शिल्पी नेहा तिर्की को आप सुन रही थी, मैडम हमारे साथ है। मैडम 2 मिनट, मैडम क्या उम्मीद करें, किस तरीके का बजट होगा इस बार? देखिए, हमारा हेमंत 2.0 का ये बजट प्रस्तुति है और लगातार हम लोग पिछले वर्ष भी, पिछले टर्म में भी जो हमारा बजट आया आप देखेंगे उसमें हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट लाया गया है, और इस बार भी हमारा जो बजट है वो तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट को लाया गया है। ये कहा जा रहा है कि कुछ विभागों का बजट का आकार कम हो सकता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको लेकर ये प्रावधान करने की बात कही जा रही है। आप देखेंगे अक्सर जो बजट प्रस्तुति होता है
मुख्य बजट प्रस्तुति के बाद सबसे पहला जो होता है वो कृषि विभाग मंत्रालय का ही उसमें कटौती का प्रस्ताव आता है और उसमें वाद विवाद होता है। कहने का मतलब मुख्य बजट में सबसे अहम जो होता है वो कृषि मंत्रालय होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे मंत्रालय का बजट में कोई कटौती होगा, क्योंकि ये पूरा राज्य ही जो है वो कृषि व्यवस्था पे आधारित है। मगर मैं तो चाह रही थी कि बजट को हमारे मंत्रालय के लिए और बढ़ाया जाए, मगर जो भी बजट हमें दिया जाएगा हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूरा निष्ठापूर्वक सारे योजनाओं को इस बार हम लोग धरातल में उतारने का काम करेंगे। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को आप सुन रही थी निशी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनका जो विभाग है वो बेहद महत्वपूर्ण विभाग, कृषि विभाग किसानों के लिहाज से, लिहाजा उनको उम्मीद है कि उनके बजट के आकार में कोई कटौती नहीं होने जा रही है। और जहां तक मूल बजट की बात है तो उन्होंने कहा कि देखिए गांव गरीब किसान को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा भी है, जिसमें डेवलपमेंट भी है। तो उसके बीच में कैसे संतुलन साधा जाए, और उसी संतुलन को साधते हुए वित्त मंत्री जो है वो राज्य सरकार का बजट जो है वह बुआ बजट वो अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो पेश करेंगे। जी निशु। बिल्कुल राकेश, और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए रेवेन्यू जनरेशन पर सरकार बड़ा काम कर रही है और इस बजट में भी इसको लेकर के काफी कुछ आने का उम्मीद लग रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। जब मैयत सम्मान योजना की बात की जा रही थी तो उस वक्त ये भी सवाल उठा था राकेश की आखिर सरकार पैसा कहां से लेकर के आएगी। तो क्या रिसोर्सेस पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है? बिल्कुल, देखिए सरकार की ये कोशिश है कि कैसे रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और उसको लेकर कई विभाग जो हैं उन पर सरकार का खास फोकस है। खासतौर पर अगर हम बात करें भू राजस्व विभाग को लेकर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है कि वहां से रेवेन्यू जो है वो ज्यादा निकल कर आ सकता है, लिहाजा उस विभाग पर आप देखेंगे सरकार के बजट में आपको जोर दिखेगा। और जहां तक रेवेन्यू की बात है तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार जो है वो शेष में बढ़ोतरी कर सकती है ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। तो उस दिशा में भी सरकार का प्रयास है। अब देखना होगा कि बजट में क्या वो चीजें शामिल होती हैं कि नहीं होती हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो हमारे रिसोर्सेस बता रहे हैं कि राज्य सरकार राजस्व में बढ़ोतरी के लिए शेष में बढ़ोतरी कर सकती है, इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है। तो अब ये देखना होगा। और जहां तक रिसोर्सेज की बात है, आपने भी देखा होगा कि पूर्व में भी कई विभागों के लगातार बैठकें हुई, मुख्यमंत्री ने भी बैठक की, संबंधित विभाग के मंत्री लगातार अपने विभाग की बैठक करते रहे, और सभी विभागों का ये जोर रहा कि उनके विभाग का राजस्व कैसे बढ़े, और उसको लेकर टारगेट भी सेट किया गया। तो उस दिशा में राज्य सरकार का प्रयास है। अब देखना होगा कि किन किन विभागों पर सरकार का ज्यादा फोकस रहता है, और उन विभागों को पहले चयनित किया जाएगा, उन विभागों पर ज्यादा फोकस रहेगा जहां से रेवेन्यू की उम्मीदें ज्यादा हैं। बिल्कुल तो ये सब कुछ तस्वीर है जो जी तस्वीरें क्लियर हो भी जाएंगी 12 बजे। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बजट पेश होने जा रहा है दोपहर 12 बजे, और उस बीच में उस बजट पर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।